स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। देखिएगा, पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, यानी किसी वायर के लिए हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार अगर कोई वायर है हमारे पास में तो उससे अगर हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अनदर टॉपिक, यानी अब क्या करना है, अब वायर को हमें फोल्ड करना है और एक सर्कल में बनाना है। क्या करना है, हमें वायर को फोल्ड करना है और सर्कल बनाना है। तो देखिएगा, हम उसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने पास में समझ के रखें। अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत आपके लिए और भी बढ़ जाएगी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से सीखना होता है और समझना होता है आखिरकार हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें उसका आंसर किस तरीके से निकालना है। तो चलिएगा डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो देखिएगा, डिस्कस कर रहे हैं, डायग्राम आपके सामने है। तो डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास में कोई डायग्राम है और डायग्राम कैसा है, किसी वायर जो हमने पहले लिया था उसी वायर को फोल्ड करके अब हमने उसे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। और सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है। और इस केस में अब हमें सेंटर पर ही क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी रेडियस हमने आर लेट की है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम यहां पर करंट की डायरेक्शन निकालेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। और डायरेक्शन देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो बी जो होता है हमारा थंब बताता है। तो थंब क्या बता रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। अपवर्ड का देखेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास में क्रिएट होगा। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट लॉ, अब बायो-सैवर्ट लॉ आपने पढ़ाई है। बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, B is equals to mu naught by 4 pi IL sin theta by r square, यही हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज देखें तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। और लेंथ क्या है हमारे पास में, लेंथ हो जाएगा टोटल सर्कमफ्रेंस के इक्वल, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। और सर्कमफ्रेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी सर्कल का तो वो होता है हमारे पास में 2 पाई r। तो यहाँ तक आपके पास में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। तो आगे डिस्कसमेंट में क्या करना है, हमको इसे आगे ऊपर पुट कर देते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो यहाँ पर हमारे पास में B इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू एल की जगह पे आएगा 2 पाई आर। कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। और साइन थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास में है। तो इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू 2 पाई बाय आर। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद में हमारे पास में जो अगले टॉपिक्स आते हैं उन अगले टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। उन अगले टॉपिक्स में हमारे पास में क्या आएगा, अगर ये हमारे पास में सर्कुलर नहीं है, कैसी नहीं है, सर्कुलर नहीं है, अब हमारे पास में क्या है, सेमी सर्कल है। इसके लिए बात करेंगे, सेमी सर्कल के लिए बात करेंगे। तो देखिएगा, सेमी सर्कल को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए सेमी सर्कल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेमी सर्कल पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास में यह है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में देखेंगे ये हमारे पास में सेमी सर्कल आ गया या हाफ सर्कल आ गया। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस आर। करंट सेम फ्लो कर रही है, आई करंट ही फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग ड्राइव कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से, लेकिन लेंथ के केस में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ के केस में हम लोग देखेंगे वहां पर कंडीशन को कि लेंथ हमारे पास में उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है। अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए कितना होगा, सेमी सर्कल है उसके लिए कितना होगा, मैं डायरेक्ट आपके सामने फॉर्मूलाज को पुट कर रहा हूं। अगर यहाँ पे निकालना है फॉर द सेमी सर्कल, मैं लिख देता हूं फॉर सेमी सर्कल, किसके लिए बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल के लिए बात कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आगे देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई I बाई R, कितना हो जाएगा, पाई I बाई R हो जाएगा। अगर हमें क्या करना है, अब हमें क्वार्टर कॉइल के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, क्वार्टर कॉइल के लिए निकालना है। तो क्वार्टर कॉइल के लिए देख लेते हैं, तो क्वार्टर कॉइल फॉर क्वार्टर कॉइल, तो क्वार्टर कॉइल के लिए हम लोग देखेंगे तो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाई पाई I बाई 2R के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई I बाई 2R। क्लियर है। अगर हमें 3 हाफ कॉइल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 3 हाफ कॉइल की बात कर रहा है, 3/4 कॉइल की बात कर रहा है, यानी कि देखते हैं 3/4 कॉइल हमारे पास में कैसे बनेगी। देखिए क्वार्टर कॉइल तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन 3 हाफ कॉइल के लिए हम लोग देखेंगे तो 3 हाफ कॉइल हमारे पास में कैसे हो जाएगी, इस टाइप से ये 3 हाफ कॉइल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें, ये हमारे पास में सेंटर C है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 3 पाई I बाय 2R, कितना हो जाएगा, 3 पाई I बाई 2R हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया 2R। क्लियर है, ये हमारे लिए होगा कॉइल के लिए डिस्कस में। अगर हम लोग देखें, अगर जनरली हमारे पास में कोई भी कॉइल है या कोई भी आर्क है हमारे पास में, अगर उसके लिए निकालना है तो मैं लिख देता हूं फॉर एनी आर्क। अब किसके लिए बात करेंगे हम लोग, आर्क के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आर्क के लिए देख लेते हैं, तो आर्क के केस में कितना हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा I बाई R। अब यहाँ पे थीटा किसमें हमें कैलकुलेट करना है, थीटा यहाँ पर जो कैलकुलेट होगा वो होगा रेडियन में, किसमें कैलकुलेट होगा, रेडियन के अंदर कैलकुलेट होगा। हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डिग्रीज में। क्लियर है। तो ये आपके पास में कुछ कॉइल के केसेस हैं, आप इन केसेस को देख लीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक बनता है हमारे लिए किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ। किसके लिए बनता है, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए बनता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग समझेंगे, तो वहाँ पे आप लोग समझिएगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग बात करेंगे, किस लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे किसके लिए, एम्पियर सर्किटल लॉ को। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए हमें क्या निकालना है, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए बी निकालना है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो इक्वल होता है किसी भी क्लोज पाथ में, वो इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। किसके लिए होगा, म्यू नॉट इंटू आई के लिए होगा। यानी कि हम लोग बात करें कि जो बी होगा एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो वो कितना होगा, b इज इक्वल्स टू होगा, लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल को हम लोग दिखाते हैं इससे, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ b इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ i। किसके, म्यू नॉट टाइम ऑफ i। क्लियर है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। इसका जो मेनली जो एप्लीकेशन होता है वो होता है सोलेनॉइड के अंदर। किसके लिए होता है, सोलेनॉइड के अंदर होता है। सोलेनॉइड आपको पता है कि सोलेनॉइड आखिरकार क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पर, किस पर, किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पर अगर कॉपर वायर की बाइंडिंग कर दी जाए, उनको लपेट दिया जाए, तो उसके केस में क्या होगा, फिर उसमें क्या कराना है, हमें करंट फ्लो कराना है। क्या कराना है, करंट फ्लो कराना है। उस करंट फ्लोएशन से क्या होगा, वो किस में बन जाएगी, एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सोलेनॉइड का एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, तो सोलेनॉइड को आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार सोलेनॉइड होता क्या है। तो देखिएगा
ये हमारे पास में क्या है, कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या किया आपने, टर्न्स लगा दिए। क्या लगा दिए हैं, टर्न्स लगा दिए हैं। और किसके टर्न्स है ये, कॉपर वायर के टर्न्स है। किसके टर्न्स है, कॉपर वायर के टर्न्स हैं। और उस कंडीशन में आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने किया है कि इसमें करंट फ्लो करा दिया है। जो करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट आपके पास में फ्लो हो रही है। तो आई करंट को हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन करंट की इस तरीके से आ जाएगी। और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा अपने चारों तरफ। क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करता है, वो आपसे दो चीजें निकलवाता है। क्या चीजें निकलवाता है, एक तो निकलवाता है एंड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड, एक निकलवाता है आपसे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकलवाएगा, एक सेंटर पर निकलवाएगा, एक एंड पॉइंट्स पर निकलवाएगा। मैं दोनों के लिए आपके सामने फॉर्मूलास लिख देता हूं। वो फॉर्मूलास होंगे हमारे पास में बी सी, यानी कि एट द सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई। क्लियर। यहां से 4 पाई कैंसिल आउट कर देंगे तो आपकी बुक्स में जो लिखा होता है वो लिखा होता है BC इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब मैं यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को एक सिंपल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। वो होती है हमारे पास कितनी, 10 टू दी पावर -7। कितनी होती है, 10 टू दी पावर -7 होती है। इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख के चलता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको भी इजी हो, कैलकुलेशन भी हमारे पास में इजी हो जाए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जितने भी टर्न्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, तो देखिएगा n लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल n टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं, n लेंथ में स्मॉल n टर्न्स हैं। तो यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे, स्मॉल n बाय n हो जाएंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ में टर्न्स बोलते हैं n अपॉन l। क्लियर। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, किसी भी लेंथ के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम वहां पर निकाल सकते हैं। अगर हमें यूनिट लेंथ दे रखी है तब तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यूनिट लेंथ नहीं दे रखी है तो उस केस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करें किसकी, एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो एंड पॉइंट्स को देखेंगे तो ये हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई। यहां पर भी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर है। अब इसके बाद में एक और चीज आती है आपके पास में, टॉरॉइड। क्या आता है, टॉरॉइड आता है। टॉरॉइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनोइड को ये हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरॉइड बोलते हैं। किसको, एंडलेस सोलेनोइड को टॉरॉइड बोलते हैं। तो वहां पर हमारे पास में ये वाला केस कभी नहीं बनता है। हमारे पास में क्या बनता है, हमेशा सेंटर वाला ही केस बनता है। सॉरी, यानी बीच वाला केस हमारे पास में बन जाता है। चलिएगा, तो अब यहाँ पे आप लोग सामने देखेंगे आपके ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखिएगा अगला टॉपिक जो है वो है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो उस कंडीशन में हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे पता होगी, या फिर हमसे उसका एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है। तो उसी चीज़ को देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को कि क्या डिस्कसमेंट होगा, क्या होगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करे। तो देखिएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए मैंने इसका रेडियस ले लिया r, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है b। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b मैग्नेटिक फील्ड है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल है, q चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है b वेलोसिटी से। तो देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाई r होता है। यही होता है हमारे पास में, कितना होता है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाई r होता है। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो i इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में, q बाई t होता है। i इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, q बाई t होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई q अपॉन t इंटू r। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, t इंटू आर आ गया है। तो t इंटू आर के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू रखनी है किसकी, t की वैल्यू रखनी है।
किसकी वैल्यू रखनी है हमें, t की वैल्यू रखनी है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है टाइम इज इक्वल्स टू, t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास में कितनी होगी 2 पाई r होगी और वेलोसिटी कितनी होगी v वेलोसिटी है, तो वो हमने रख दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई q अपॉन, यहाँ पे क्या रखेंगे r की जगह t की जगह पे क्या रखना है, हमें t की जगह पे रखना है कितना 2 पाई r इंटू r बाई v। क्लियर है, यहाँ से देखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचा हमारे पास में, आर स्क्वायर बचा, b हमारे पास में ऊपर हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई qv अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, qv अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा। क्लियर है, अब हमें देखना, अब हमें लीनियर वेलोसिटी है तो v इज इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा क्या होता है हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा r ओमेगा हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा r ओमेगा इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q ओमेगा बाय r। क्लियर है, अब ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में 2 पाई f होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में 2 पाई f होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ओमेगा की वैल्यू रखना, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई f। कितना होता है, 2 पाई f होता है। यहाँ पे f क्या होता है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q इंटू 2 पाई f बाय r। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर एंटर करे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हमारे पास में क्या है, चार्ज पार्टिकल Q है, वो B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। और वो फोर्स इक्वल होगा F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है, अगर आप यहाँ पे हम लोग देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। वो केस ये है, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। कितना हो, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और उस सर्कुलर मोशन के लिए अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर दो फोर्स काम कर रहे होंगे। एक फोर्स काम करेगा F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री साइन थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी भी हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, किस पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा तब उस पर एक और फोर्स काम कर रहा होगा और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी एक फोर्स काम करेगा F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। कितना करेगा, mv स्क्वायर बाय r करेगा। दोनों तरफ फोर्स है तो दोनों तरफ फोर्स को हम लोग क्या करें,
बाई आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यू वी बी। क्लियर है? यहां से बी स्क्वायर से या बी कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास में बचेगा एम वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब इसके बाद में ही यहां से ही हमारे पास में सारे फॉर्मूलाज बाहर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसकी रेडियस निकालें। क्या निकालें? रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। एक फॉर्मूला हमारे पास में ये हो गया। दूसरी बात में अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मोमेंटम होगा, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। और यहां से हम लोग देखेंगे रिलेशन को, तो ये हमारे पास में बन जाएगा r इज इक्वल्स टू P अपॉन क्यू बी। कितना हो जाएगा? P अपॉन क्यू बी हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे का हम लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आगे के प्रोसेस में हम लोग क्या करें, अब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बी आर बाई एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यू बी आर बाई एम हो जाएगा। चलिएगा तो देखेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा एक बार और देख लीजिएगा। तो r इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में, r इज इक्वल्स टू तो इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी के p इज इक्वल्स टू कितना होता है, mv होता है। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, p बाय क्यू बी। कितना हो जाएगा? p बाय क्यू बी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे सामने, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, क्यू बी आर बाय क्यू बी आर बाय एम। एम क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैं लिख देता हूँ एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। आगे देखेंगे v इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हमें एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी पूछ सकता है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में, r ओमेगा होता है। v इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में, r ओमेगा होता है। इसको पुट करते हैं वहां इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, r ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी आर बाय एम। कितना होता है? क्यू बी आर बाई एम। यहाँ से R कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास में देखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, क्यू बी बाय एम। अगर हमें टाइम पीरियड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में, 2 पाई एफ होता है। कितना होता है? 2 पाई एफ होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है। आगे देखेंगे इसका अगला स्टेप और देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में टाइम पीरियड के लिए बोल सकता है। किसके लिए बोल सकता है? टाइम पीरियड के लिए बोल सकता है। तो देखिएगा अगला हमसे क्या निकलवाएगा, वो निकलवाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो f इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t होता है। कितना होता है? f इज इक्वल्स टू होता है 1/t। तो t के क्या होता है यहाँ पर, टाइम पीरियड होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। कितना हो जाएगा, 1/t इज इक्वल्स टू 2 पाई एम बाय क्यू बी। t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई एम बाय क्यू बी। यहाँ पे इससे आपसे इतना ही निकलवाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में वो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करा सकता है। तो किसके लिए बात करेंगे यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। F इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर T इज इक्वल्स टू क्या है, टाइम पीरियड। आगे डिस्कस करते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी को। इसको डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो E के इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखिएगा v की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है, ये रही
v की वैल्यू यही तो फाइंड आउट करी है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, e k इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, वी स्क्वायर की जो v की वैल्यू थी वो हमारे पास में कितनी थी, वो थी हमारे पास में QBR बाय m, कितनी थी, QBR यानी QBR बाय m का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो e k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, e k इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m स्क्वायर, m से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e k की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिएगा ये टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। आगे वाले वीडियोस में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने जो डिस्कस किया है वो कुल मिलाकर के हमने ये डिस्कस किया है कि सर्कुलर मोशन के बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कल में मूव कर रहा है कैसा होगा, सर्कल के लिए कैसा होगा। अगर हमने जो फील किया है, हमने यहाँ पर जो एक्सपीरियंस किया है वो क्या किया है, एक और चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, वो डिस्कस की क्या किया हमने डिस्कस किया था आपके लॉरेंज फोर्स को भी। तो ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसके साथ साथ में आपको जो पहले वाले हैं वो भी आपको वीडियोस देखने हैं, ये वाला वीडियो है ये भी आपको देखना है, और देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए और शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि बाकी जो और भी हैं जिनको टफ लगती है फिजिक्स उनको इजी लगने लगे। मैं न्यूमेरिकल वे में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो न्यूमेरिकल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के अंदर। तो उनको करने के लिए आप ये वीडियोस देखें और वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। थैंक यू।